चलो, तो भाद्रपद, श्रावण के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के पश्चात अश्विन कृष्ण पक्ष, श्राद्ध के दिन चल रहे, श्राद्ध के मुहूर्त चल रहे हैं। पितरों को अपना मान सम्मान अर्पण करे। पितर लोक नाम का लोक है जो 14 भुवनों में से एक है, ऊपर की ओर। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ऐसे 7 लोक ऊपर, 7 भवन नीचे। तो हमारे पहले जो बीत गए, आकर निकल गए, उनके प्रति तो मान हो, किंतु यहाँ पर अभी जो उपस्थित है, अभी जो इर्द गिर्द बैठे हैं, उपस्थित बगल में बैठे, जो हमारे बाजू में बैठी है, जो हमारे बगल में बैठा है, वह उपस्थित है। तो पितरों को तो प्रणाम है, किंतु जो अभी यहाँ उपस्थित है, उनके प्रति आदर, सम्मान और विशेषकर प्रेम प्रकट हो। श्रीमद् भागवत में, जिसमें श्री हरि की कथा लीला वर्णित है, 18,000 का भागवत श्लोकों का भागवत पुराण, 12 स्कंद। इसके पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में शुक मुनि जो परीक्षित राजा से कथा कहते हैं 7 दिनों की, उसमें कहते हैं यतो भक्तिर अधोक्षजे ययात्मा सुप्रसिद्धति। और फिर कहते हैं वासुदेवे भागवती भक्ति योग प्रयोजितः जान्यति असु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम। पहले ही स्कंद में दूसरे अध्याय में 6 और 7वें श्लोक में प्रारंभ से ही कह देते हैं, यतो भक्तिर अधोक्षजे ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि सचमुच में वही जीवात्मा अच्छी तरह से प्रसन्न रह सकती है, प्रसन्न होती और रहती है। यह आत्मा वह आत्मा सुप्रसिद्धति, प्रसाद को प्राप्त होती है। कौन सी? यतो भक्तिर अधोक्षजे, जो आत्मा उस अधोक्षज भगवान के भक्ति में लग जाती है। अधोक्षज अर्थात श्री हरि, अक्ष अर्थात आंखें, अधोन्मिलित जैसे नारायण क्षीर सागर में आधी आंखें बंद कर है, अधोक्षज वह भी जो है लेकिन आंखों के सामने, इन आंखों से दिखाई न दे। अधोक्षज वह भी, योगियों ने कहा, अधोक्षज वह है जो आंखें बंद करने के पश्चात अक्ष आंखें अधोन्मिलित ध्यान अवस्था में जन्मता है, जानने में आता है, जो ध्यान में अनुभव में आता है, वह अधोक्षज। तो व्यास पुत्र शुक मुनि कहते हैं यतो भक्तिर अधोक्षजे यह आत्मा सुप्रसिद्धति, वही आत्मा अच्छी तरह से स्थित हो जाती है प्रसन्नता में।
प्रसन्नता को प्राप्त भी और प्रसन्नता में स्थित भी। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते वही अदोक्षज भगवान। भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं ऐसा प्रसाद जिससे फिर सभी दुखों से हानि हो जाए, सब दुखों की हानि हो जाए, कोई दुख शेष न रहे जीवन में। और फिर प्रसिद्धति प्रसन्न चेतसो याशु, फिर वह आत्मा, जीवात्मा, वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह स्त्री, वह माई, वह भाई, इसका चैतन्य प्रसन्नता से भर जाता है। मानो जैसे हम अपने बगीचे में बाहर के नल को पाइप लगाकर पानी डालने चले और नल को खोल दिया और उधर से एकदम प्रसन्नता 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 आ रही। जल की जगह पे धुआंधार निकल पड़ी, क्या तो प्रसन्नता। अरे ये कहाँ से आ रहा, जिधर फेंकू उधर प्रसन्नता। बगीचे में घास फूस पर, झाड़ों पर, पत्तों पर, अपने आप पर प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, फिर उसकी बुद्धि मानो प्रसन्नता में नहला जाती है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, उसी भागवत महापुराण में गोकर्ण नाम के ऋषि पुत्र अपने 80 साल के पिता को उपदेश देते हैं। ब्राह्मण पुत्र अपने बूढ़े पिता को कहते हैं, ओ जो अपने मेरे छोटे भाई के पीछे पड़े, मोह में अटके, पिताजी इसलिए दुख सहना पड़ा, अब ऐसा ही करना योग्य है आपके लिए कि वैराग्य राग के रसिक हो, पुत्र मोह के रसिक न बने। इधर का रस, उधर का रस, खाने पीने का रस, नाच गाने का रस, धूम धड़ाका बजाने का, देखने का, स्पर्श सुख का रस न ले पिताजी। अब वैराग्य का रस, राग रस लेकर के तो देखो, विराग में कितना सात्विक आनंद है, कैसा सुकून है, कैसी शांति है। थोड़ा दूर हटने में चिपक चिपक के तो बहुत देख लिया ना, शरीर बूढ़ा हो गया, फिर भी खाने की इच्छा नहीं गई, देखने सुनने गाने की इच्छा अभी बाकी रही। अपने वाले अब नहीं चाहते, फिर भी हम उन्हें देखना चाहे। ये मोह रस तो देख लिया, अब थोड़ा अलग होकर वैराग्य का रस देखे। वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा, तो फिर तुम ना भक्ति में निष्ठ हो जाओगे, भक्तिमान हो जाओगे, भगवान में अनुराग हो जाएगा। भगवत भाव के रसिक, सात्विक प्रेम के धनी, ईश्वर निष्ठा का वैभव प्राप्त होगा। फिर ऐसे श्रीमंत हो जाओगे। मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। सारे संशय जिसके मिट गए, सत्य प्रकाशित हो गया, जो भक्ति निष्ठ हो गया, सत्य प्रतिज्ञ हो गया, वह फकीर। जो सारे संसार को एक फूंक में फेंकने के लिए तैयार, वह फकीर, क्योंकि उसने संसार के सृजनहार को प्राप्त कर लिया। अब छाया को कौन, माया को क्या कीमत, जो मायापति जो मिल गए। तो वैराग्य चख के देखे, वैराग्य से ज्ञान उपजे, ज्ञान से भक्ति,
भक्ति से प्रेम और उस प्रेम से भगवान स्वयं मिले। सुदामा ब्राह्मण की कथा। ऐसे मिले फिर के छोड़ने न दे। योगम युंजन मदाश्रय, भगवान कहते गीता में, अर्जुन तो ऐसा चिपक जाए मेरी आश्रय में होगा तो मेरे से अलग नहीं हो सकेगा, मैं तेरे को अलग नहीं कर पाऊंगा। जो तू वो मैं, जो मैं वो तू, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। न भक्त रहा न भगवान रहा, मात्र प्रेम में दोनों एक। ये हुआ रस मेरे भाई, ये क्या पान ठंडाई, दवा दारू का रस। इस रस को चखे, ऐसे भी समय हो गया। जवान पुत्र बूढ़े पिता को कहे, वैराग्य राग रसिको, भव भक्ति निष्ठ पिता। तो यतो भक्तिर अधोक्षजे ययात्मा सुप्रसिद्धति। हम भी उस अधोक्षज भगवान, उस सुंदर ग्वाल वाल श्री कृष्ण अधोक्षज भगवान की भक्ति में लग जाए, उसका रंग हमें भी चढ़े कि लालो लाल कर दीनी उस नंद लाल ने। ऐसा रंग रंगा रंगरे ने कि प्रसन्नता हमसे छूटे ही नहीं। फिर गुरु प्रसाद को पा लिया, भगवत भक्ति को पा लिया। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं। इसके बाद फिर गुरु अपने आप। जय अधोक्षज भगवान, जय भागवत, जय गीता माता, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय साध संगत की बलिहारी। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथो अपि उरुक्रमे। सारे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ जो मान्य है शुक मुनि। सारे मुनियों में, ज्ञानियों में, भक्तों में, तपियों में, जोगियों में, सभाओं में सबको सबसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि मान्य शुक मुनि कहते हैं। भागवत कहते समय पहले ही स्कंद में, पहले ही अध्याय में, परीक्षित इन्हें सब आत्माराम कहते हैं। शुक मुनि को ये खुद कहते हैं आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकी भक्ति। इत्थम भूत गणा हरे। परीक्षित, ये जो आत्मारामी मुनि होते हैं, जो अपने राम को पहचान लिया, राम में स्थित हो गए, अपनी आत्मा में आराम पा लिया, उनकी सारी गांठें छूट गई। राग द्वेष की, निंदा प्रशंसा की, जय पराजय की, मान अपमान की, मेरे तेरे की, कुछ न रहा। न कोई अच्छा न बुरा, न सफ़ेद न काला, निर्ग्रंथि। अपि फिर भी वो उस उरुक्रम भगवान की अहेतु की भक्ति में ही रत रहते हैं। ज्ञानियों में ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी भी अंत में जाकर उस श्री हरि की भक्ति में रत हो जाते हैं। इत्थम भूत गणा हरे, जो सभाओं में बस रहा। तो फिर से एक बार साधु संगत की बलिहारी, सबको प्रणाम, जय हो।